जब हम साम वेद पढ़ते हैं, साम वेद में लिखा है अग्नि मंत्र नंबर 64 में कि ये ऋषि अपने मां का दूध नहीं पिएगा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मां का दूध नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से अहमद कई जगह है वेद में। साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500, साम वेद इंद्रा चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 18, ऋग्वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10, अथर्वा वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, अथर्वा वेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14। कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा आता है लफ्ज नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नराशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद chapter number 20 verse number 37, यजुर्वेद chapter number 20 verse 57, यजुर्वेद chapter number 21 verse number 31, यजुर्वेद chapter number 21 verse number 55, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 2, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 19, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 42, यजुर्वेद chapter number 29 verse number 27। सिर्फ हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में। वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संभाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल की अवतार। और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे। और ये आएंगे एक घोड़े पे, सीधे हाथ में तलवार लेके, और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु यास के घर में जो संभाला शहर के अमीर है, चीफ है। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल के अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में
कि ये कल की अवतार जन्म लेंगे विष्णु व्यास के घर और सुमति की कोख में। सुमति की कोख में कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल की अवतार पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के मंथ में, माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्रा जब हम इनकी तहकीक करते हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में बात करूं, जो मेन पॉइंट्स का जिक्र करूंगा मैं। इन मंत्रों और इन श्लोक में लिखा है कि ये कल्कि के वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब ईश्वर, खुदा, व्यास मतलब बंदा, विष्णु का बंदा, खुदा का बंदा। खुदा के बंदे को हम अगर तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है अब्दुल्ला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। इसमें लिखा है कि इस कल की अवतार के मां का नाम है सुमति। सुमति की मानी है अमन। अमन का तर्जुमा जब करते हैं अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि ये कल की अवतार एक ऐसे शहर में पैदा हो गए जिसका नाम है संभाला। संभाला के मानी है अमन का शहर, और हम जानते हैं मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। ये भविष्यवाणी में जिक्र आता है कि ये अवतार, ये इंसान पैदा होंगे मक्का में। आगे लिखा है कि मक्का के अमीर के घराने में पैदा होंगे, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुरैश खानदान में हुई। आगे लिखा है कि ये 12वीं तारीख माधव महीने के पैदा होंगे, और हम जानते हैं कि कुछ बयानात के हिसाब से पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं रबी अव्वल को पैदा हुए। इसमें यह भी लिखा है कि ये ऋषि अंतिम ऋषि है, यानी आखिरी अवतार है, आखिरी पैगंबर है। हम जानते हैं कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आदमियों में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा है और सबसे जानने वाला है और सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। आगे जब हम पढ़ते लिखा है कि ये कल की अवतार को सबसे पहली वही आएंगी एक गार में, एक केव में, और उसके बाद वो हिजरत करेगा शिमाल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। और हम जानते हैं कि सबसे पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आई वो है गार हिरा में, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना की तरफ, शिमाल की तरफ, और फिर से वापस लौट आते हैं। इसमें लिखा है कि इस कल के अवतार के कई क्वालिटीज है, कई अच्छे गुण हैं, और लिखा है कि इसको 8 सुपर नेचुरल क्वालिटीज दी जाएंगी, यानी 8 सिफात दी जाएंगी। और ये 8 सिफात का जिक्र जो आता है वो है विजडम, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्टेड लीनिएज, रिवील नॉलेज, वैलर, मेजर्ड स्पीच, अटमोस्ट चैरिटी एंड ग्रेटफुलनेस। जो पहली सिफत है वो है विजडम, हिकमत। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह उनके पास बहुत हिकमत थी, और कई बार दुश्मन भी उनसे मशवरा करने आते थे। दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे काबू रखना। पर हम जानते हैं कई बार दुश्मन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भड़काने की कोशिश करते थे, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह